हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों भारतीय इतिहास से संबंधित 50 एमसीक्यू के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपकी प्रत्येक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले दोस्तों, जो दोस्त इस चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, बालसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए जमान लाल बजाज, बी राजेंद्र प्रसाद, सी वल्लभ भाई पटेल, डी विकल्प है जयप्रकाश नारायण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी वल्लभ भाई पटेल द्वारा बालसाड़ सत्याग्रह का क्या हुआ था, नेतृत्व किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? आपके सामने विकल्प एक है रखालदास बनर्जी, बी विकल्प है दयाराम साहनी, सी विकल्प है जॉन मार्शल, डी विकल्प है माधव स्वरूप वत्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। कब की गई थी? तो ये इसकी खोज 1922 ईस्वी में, यानी रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की टीले की खुदाई की थी। तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? रखालदास बनर्जी को। दयाराम साहनी की अगर बात करें तो इन्होंने 1921 में 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कराया था। किसका उत्खनन कराया था? हड़प्पा एक स्थल है सिंधु सभ्यता का। इसका उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन था वह 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी धौलावीरा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी मोहनजोदड़ो, यानी जो विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है या कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैसे विकल्प एक है हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, ये बात सही है। बी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सी विकल्प है कालीबंगा घग्गर नदी पे स्थित है। लोथल सतलज नदी पर न होकर दोस्तों यह भोगवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? भोगवा भोगवा नदी पर स्थित है और यह गुजरात में स्थित है। यानी कहा लोथल की बात करें तो यह गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी तट पर यह स्थल बसा हुआ है। लेकिन विकल्प में क्या दिया हुआ है? सतलज नदी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ए धौलावीरा, बी लोथल, सी सुरकोटदा, डी विकल्प है चंदहुदड़ो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी लोथल से गोदीवाड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? आपके सामने विकल्प ए है अप्रैल 1921 में, बी विकल्प है सितंबर 1922 ईस्वी में, सी विकल्प है मई 1923 ईस्वी में और डी विकल्प है जून 1923 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी अप्रैल 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए हुए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? आपके सामने विकल्प ए है 1922 ईस्वी में, बी विकल्प है 1923 ईस्वी में, सी विकल्प है 1924 ईस्वी में, डी विकल्प है 1925 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी,
यानी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो यह स्वराज पार्टी जो है 1923 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? ए सोना, बी चांदी, सी कांसा, डी विकल्प है लोहा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी हड़प्पा वासी उस समय लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। तो आपका सही उत्तर है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? विकल्प ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है कालीबंगा, डी है चंदहुदड़ो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, मोहनजोदड़ो स्थल से एक कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? ए प्राचीन मुद्रा, बी दिनार, सी आहत सिक्के, डी स्वर्ण सिक्के। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी आहत सिक्के, यानी जो प्राचीनतम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सर्वप्रथम सिक्के प्राप्त हुए थे उन्हीं को आहत सिक्के कहा जाता था। इनका एक और नाम होता है पंचमार सिक्के के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ए रुद्रदामन, बी खारबेल, सी समुद्रगुप्त, डी विकल्प है अशोक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी खारबेल, यानी खारबेल का जो संबंध है वह हाथी गुम्फा अभिलेख से है। कहा जाता है कि हाथी गुम्फा जो अभिलेख है इसी पर इसके पूरी जीवनचर्या के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का कब शुरू किया गया था? ए 1918 ईस्वी में, बी विकल्प है 1919 ईस्वी में, सी विकल्प है 1920 ईस्वी में, डी विकल्प है 1921 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी 1920 ईस्वी में शौकत अली और के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? ए मोपला विद्रोह, बी नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, सी विकल्प है प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर, डी विकल्प है चौरी चौरा कांड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी विकल्प, यानी उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ए समुद्रगुप्त, बी विकल्प है चंद्रगुप्त, सी विकल्प है रुद्रदामन, डी विकल्प है अजातशत्रु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी समुद्रगुप्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? विकल्प ए है गुप्तकालीन शासकों ने, बी विकल्प है मौर्यकालीन शासकों ने, सी विकल्प है यवन शासकों ने, डी विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी यवन के द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ए बुर्जहोम कश्मीर, बी विकल्प है चेचर बिहार, सी विकल्प है लोथल गुजरात, डी विकल्प है रोपड़ पंजाब। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी विकल्प है चंदहुदड़ो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अल हिलाल
एवं कामरेड पत्रिका किस संपादन किसने किया था? ए मोहम्मद अली, बी अबुल कलाम आजाद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी विकल्प है लियाकत अली खां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल और कामरेड पत्रिका का संपादन किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? ए केरल, बी बंगाल, सी विकल्प है पंजाब, डी विकल्प है उड़ीसा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ए नवपाषाण काल, बी पूरा पाषाण काल, सी विकल्प है वैदिक काल, डी विकल्प है प्रयाग ऐतिहासिक काल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी प्रयाग ऐतिहासिक काल को ही हम लोग, जिसमें लिखित विवरण ना हो, उसे क्या कहते हैं? प्रयाग ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? ए सप्त सिंधु प्रदेश, बी गंगा यमुना दोआब, सी विकल्प है घंग घाघरा घग्गर हाखरा घप्पाट, डी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य द्वारा सर्वप्रथम बसे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ए अग्नि, बी विष्णु, सी इंद्र, डी वरुण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी इंद्र, यानी ऋग्वैदिक काल का जो सर्वप्रमुख देवता था वह कौन था? इंद्र था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक में ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ए गंगा, बी सरस्वती, सी विकल्प है यमुना, डी विकल्प है सिंधु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी सरस्वती जो है ऋग्वैदिक में सर्व प्रमुख नदियों में इसका नाम शुमार होता था। अगर ये बात कह दिया जाए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का नाम आया है, तो वो होगा सिंधु नदी होगी, यानी इस नदी का नाम जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार आया है। सर्वाधिक सर्वाधिक बार जो नाम आया है वह किस नदी का आया है? तो सिंधु नदी का आया है। अगर सबसे पवित्र की बात करता है तो वह कौन सही है? सरस्वती सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? ए कपास की फसल, बी नील की फसल, सी सोरा की फसल, डी मसाले की फसल। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी नील की फसल उगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा चंपारण में 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे? ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अब्दुल कलाम आजाद, डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी क्या है? खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शामिल थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ए गाय की, बी वृक्ष की, सी माता की, डी प्रकृति की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी प्रकृति की ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा पूजा की जाती थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ए पुरोहित, बी शूद्र, सी सेना नीलामो, डी पढ़। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, शूद्र का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें प्राप्त होता है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? ए द्रविड़, बी संस्कृत, सी पाली, डी प्राकृतिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, संस्कृत भाषा ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? ए चंपारण 1917 ईस्वी में, बी खेड़ा 1918 ईस्वी में, सी अहमदाबाद 1918 ईस्वी में, डी बारदोली 1928 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के निमंत्रण पर गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी रामदयालु सिंह, सी धर्मवीर प्रसाद, डी विकल्प है राजकुमार शुक्ल। तो आपका सही उत्तर है डी, यानी राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी क्या है, चंपारण की यात्रा पर गए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, यजुर्वेद की जो रचना है वह गद्य और पद दोनों में की गई है। यह पहला वेद है जिसकी रचनाएं दोनों में हमें प्राप्त होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थीं? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड रीडिंग, सी कर्नल वाइली, डी जनरल डायर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, जनरल डायर द्वारा जलियांवाले बाग में सभा जो हुई थी उस पर क्या हुआ था, गोली चलाने का आदेश पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? आपके सामने विकल्प ए है 13 अप्रैल 1916 ईस्वी, बी विकल्प है 13 अप्रैल 1917 ईस्वी, सी विकल्प है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, डी विकल्प है 23 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? ए भूमि का, बी विकल्प है मुद्रा का, सी विकल्प है दास का, और डी विकल्प है गाय का। तो आपका सही उत्तर है डी, यानी जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो एक विनिमय का माध्यम क्या हुआ करती थी, उस समय गाय को विनिमय का एक माध्यम माना जाता था। यानी जिस आदमी के पास जितनी गाय होती थी वह क्या होता था, उतना ही क्या होता था, धनवान व्यक्ति कहलाता था। यानी जो विनिमय का माध्यम था वह गाय हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ए सभा, बी समिति, सी विकल्प है विदर्भ, और डी विकल्प है परिषद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए सभा, यानी सभा जो है ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में दैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी, सॉरी दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी, बी विकल्प है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी, सी विकल्प है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी, डी विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत के प्रांतों में दैध शासन की स्थापना की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी जाती है? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी, बी विकल्प भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी, सी विकल्प है रॉलेट एक्ट अधिनियम, सी डी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी रॉलेट एक्ट को क्या है, इसे भारत में काले कानून की संज्ञा दी जाती है, जिसे क्या था दोस्तों, या किसी को भी बिना कुछ बताए गिरफ्तारी की जा सकती थी अंग्रेजों द्वारा। इसे 1919 में पारित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नदियों के प्राचीनतम नाम आधुनिक नाम से मिलाना है। जैसे बीसता झेलम सही है, बी विकल्प बिपाशा ब्यास ये भी सही है दोस्तों, सी विकल्प है परुसड़ी रावी नदी को कहा जाता है, और कुंभा सुवास्तु, कुंभा जो है दोस्तों ये काबुल की कुंभ नदी को कहा जाता था, ये सुवास नदी थी। कुंभा को इस समय हम कुंभ के नाम से जानते हैं, जो काबुल में बहती है, कुंभ नदी कह सकते हैं दोस्तों वर्तमान में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? ए इंद्र, बी विष्णु, सी विकल्प है प्रजापति, डी विकल्प है शिव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रजापति। कहा जाता है दोस्तों जो ऋग वैदिक काल में इंद्र का महत्व था, वही महत्व उत्तर वैदिक काल आते आते प्रजापति का होने लगा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट, डी भगत सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में यह स्टेटमेंट दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं, ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जॉर्ज अल्वाडेल, सी विकल्प है सी एन मुद्दालियार। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी, यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? ए लोहा, बी कांसा, सी तिया, डी विकल्प है चांदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी लोहे की खोज उत्तर वैदिक कालीन लोगों की खोज मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए कठोपनिषद, बी मुंडोक उपनिषद, सी छंदोग उपनिषद, डी ऋग्वेद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य जो है ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वासराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते ही प्रवेश करते समय रस बिहारी बोस ने बम फेंक दिया था? ए लॉर्ड हॉर्डिंग, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड इरविन। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, यानी लॉर्ड हॉर्डिंग पर जैसे ही दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, रस बिहारी बोस द्वारा उन पर बम फेंक दिया गया था, जिसमें वो बच गए थे, लेकिन उनकी बच्ची और बीबी का क्या हुआ था, इंतकाल हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए सोहन सिंह भागवना, बी रस बिहारी बोस, सी लाला हरदयाल, डी विकल्प है राजा महेंद्र प्रताप। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन मिलता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, सामवेद में क्या है, संगीत से संबंधित यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदांगों की संख्या कितनी है? ए 2, बी विकल्प है 4, सी विकल्प है 5, डी विकल्प है 6।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी जो वेदांगों की संख्या है वर्तमान में वह 6 बताई गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? ए 1853 का चार्टर्ड अधिनियम, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी विकल्प है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम उन 1892 ईस्वी में पहली बार भारतीयों को बजट पर चर्चा करने संबंधी अधिकार दिया गया था, लेकिन उन्हें क्या था, वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो आपका सही विकल्प सी है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आ- और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद।